भगवान बुद्ध के एक परम प्रिय शिष्य थे आनंद। आनंद का व्यक्तित्व अत्यंत सुंदर और शांत था। एक बार वे एक नगर के मार्ग से भिक्षाटन के लिए निकल रहे थे। उस नगर की सबसे प्रतिष्ठित और सुंदर वेश्या ने आनंद को अपनी खिड़की से देखा। आनंद के चेहरे पर जो शांति थी, जो ओज था, वह उस स्त्री ने आज तक किसी पुरुष में नहीं देखा था। वह उनके रूप पर मोहित हो गई और उसने उन्हें अपने महल में भोजन के लिए आमंत्रित किया। पूरे नगर में हाहाकार मच गया। लोग कहने लगे, एक सन्यासी एक वेश्या के घर जाएगा, वह तो अपवित्र हो जाएगा, उसकी साधना नष्ट हो जाएगी। आनंद ने भगवान बुद्ध के पास जाकर पूछा कि भगवान, क्या मैं जाऊं? बुद्ध ने आनंद की आंखों में गहराई से झांका और देखा कि वहां पवित्रता की गंगा बह रही है। बुद्ध ने कहा, आनंद, जरूर जाओ, लेकिन अपनी सुचिता को अपने साथ ले जाना, उसे वहां छोड़कर मत आना। आनंद महल में पहुंचे। वैश्या ने उन्हें लुभाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने कीमती इत्र छिड़का, सबसे उत्तम व्यंजन परोसे और अपनी सुंदरता का प्रदर्शन किया। आनंद बड़े शांत भाव से भोजन करते रहे। उनकी दृष्टि में न राग था न द्वेष। वैश्या ने अंत में हार कर पूछा, हे यति, क्या आपको मेरा यह सौंदर्य विचलित नहीं करता? क्या इस वातावरण की सुगंध आपको नहीं खींचती? आनंद ने बड़ी कोमलता से उत्तर दिया, देवी, मैं इस शरीर के ऊपर चढ़े हुए चंदन के लेप को नहीं, इसके भीतर की उस सत्ता को देख रहा हूं जो कभी अपवित्र नहीं होती। मैं देख रहा हूं कि यह रूप, यह इत्र, यह सब कल नहीं रहेगा। मैं उस पवित्रता की तलाश में हूं जो समय से परे है। आनंद की वह परम आंतरिक पवित्रता उस स्त्री के भीतर बिजली की तरह कौंधी। उसे पहली बार अपनी मलिनता का एहसास हुआ। उसे लगा कि वह आज तक केवल कचरे को ही सोना समझ रही थी। उसने आनंद के चरण पकड़ लिए और उसी क्षण उसका हृदय शुद्ध हो गया। वह सन्यासिनी बन गई। यह है सोच पवित्रता की शक्ति। जो स्वयं भीतर से शुद्ध है, उसे संसार की कीचड़ गंदा नहीं करती, बल्कि वह कीचड़ में खिले कमल की तरह सबको पावन कर देता है।